हेलो दोस्तों, अगर किसी बड़े यूट्यूबर का चैनल होता तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करते। इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? एक क्लिक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राजा मिठू तोता था। मिठू राजा अपने जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखता था। सभी पक्षी अपने जंगल के राजा से बहुत खुश थे। एक कौवा और कव्वे भी उसी जंगल में रहते थे, जो बहुत दुष्ट कव्वे थे। वो बुरे थे और हमेशा उनकी बुरी ही सोच होती थी। कालू जी, न जाने कब ये मिठू राजा मरेगा और कब तुम जंगल के राजा और मैं जंगल की रानी बनूंगी। वो दिन दूर नहीं है गोरी, जब मैं जंगल का राजा बनूंगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपने राजा के बारे में बुरी सोच रखते थे। एक दिन मिठू राजा बीमार पड़ जाता है। मिठू राजा कव्वे से कहता है, कौवे, जल्दी से जाओ और बुलबुल से मेरे लिए दवा लेकर आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजा जी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मिठू राजा के लिए दवा लेने चला जाता है। बुलबुल बुलबुल, मिठू राजा को तेज बुखार है, उनके लिए दवा दे दें। आप ये शरबत ले जाएं। मिठू राजा से कहना कि दिन में 2 बार पी लें, इस शरबत से उनका बुखार ठीक हो जाएगा। कालू बुलबुल से मिठू राजा की दवा लेकर वहाँ से जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा सोचता है, यही मौका है, अब मैं मिठू राजा को आसानी से मार सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा पहाड़ों के पास रुकता है और मिठू राजा की दवा में जहरीले फल का रस मिला देता है। अब तो मिठू राजा मरेगा और मैं बनूंगा जंगल का राजा और गोरी बनेगी रानी। फिर वो जहर वाली दवा लेकर कालू कौवा मिठू राजा के पास जाता है। कालू, तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? राजा जी, बुलबुल घर पर नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ इंतजार करना पड़ा। ये दवा है, आप इसे दिन में 2 बार पी लें। फिर मिठू राजा कालू कौवे से वो दवा लेकर पी लेता है। थोड़ी ही देर बाद मिठू राजा गिर जाता है। मेरा दिल घबरा रहा है। कबूतर और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। सब वहाँ पहुँच जाते हैं और सब पक्षियों की आंखों के सामने मिठू राजा का अंत हो जाता है। मेरा राजा, मेरा मिठू राजा बहुत अच्छा था, ये क्या हो गया हमारे राजा को? मिठू राजा की तबीयत कल से ही खराब थी, मगर उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। अब मिठू राजा जैसा राजा हम कहाँ से लेंगे? हमारे राजा बहुत अच्छे थे, अब हमें अपने लिए नए राजा का चुनाव करना होगा। नए राजा का चुनाव हम कल करेंगे, इसलिए आप सारे पक्षियों को बता दें कि कल सुबह सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाएं। कालू कौवा भी खुशी खुशी घर पहुंच जाता है। गोरी गोरी, मिठू राजा मर गया, मिठू राजा मर गया, मैंने उसे जहर देकर मार दिया। क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं गोरी, मैं सच कह रहा हूँ, मिठू राजा मर गया है, मैंने उसकी दवा में जहर मिला दी थी। सारी जिंदगी में ये एक काम मेरे कालू जी ने काम का किया है। अब तो मैं रानी बनूंगी। नए राजा का चुनाव कब होगा कालू? कल सुबह बड़े पेड़ के नीचे सब इकट्ठे होंगे। फिर दूसरे दिन सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। मर गया हमारा राजा, बहुत बुरा हुआ। जब जिंदा थे राजा जी तो कहा करते थे कि मेरे मरने के बाद कौवे ही राजा बन सकते हैं। कबूतर भैया, हम सब में बड़ा कौन है? कालू कौवा ही सबसे बड़ा है। तो फिर हम कालू कौवे को राजा बना देते हैं।